चैप्टर वन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये है चैप्टर का नाम, और ये चैप्टर है 14% इसका वेटेज है। आपके जो मेन एग्जाम है उसका 14% चैप्टर वन का वेटेज है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन। मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नेम है, तो हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होती है। सो व्हाट इज इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। मैथ्स में हम यूज करते हैं इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ होता है और बीच में इक्वल टू का नोटेशन आता है, तो उसी को इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन रहती है, जैसे x इज इक्वल टू 2, ये भी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू y+3, ये भी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। 3x² प्लस 5x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू y, ये भी इक्वेशन है। इन सब इक्वेशंस, ये सब जहाँ जहाँ इक्वल लगा इनको हम इक्वेशंस बोल रहे हैं। बट ये इक्वेशंस फिर अलग अलग टाइप से होती हैं। लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, और वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन। तो जैसे मान लो कि ये वाली इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल है जो x है। सेकंड जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है x, और इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन वन वेरिएबल की है, टू वेरिएबल की है, यानी जितने अननोन है उतने वेरिएबल की वो इक्वेशन हुई। सेकंड इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर अननोन की वन हो, और नॉन लीनियर मतलब वन से ज्यादा पावर की हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आप देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x पावर वन है इसलिए ये लीनियर है। इसकी x पावर y की पावर भी वन है इसलिए लीनियर है। इसमें x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए नॉन लीनियर है। ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि 3x² है, इसमें पावर वन है दोनों में, x और y में, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर नॉन लीनियर हुआ हमारा। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ किसी इक्वेशन को कि अलजेब्रिक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जो वन या टू वेरिएबल या कितने भी वेरिएबल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये है कि उसमें एक्स की और वाई की पावर्स के रूप में टर्म्स होने चाहिए। उसके अंदर आपका साइन एक्स, कोस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब नहीं होंगे, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है? जिन इक्वेशंस के अंदर एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबोलिक फंक्शंस ये सब आ जाते हैं, उनको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन देख लिया हम। इक्वेशन के मैं अलग टाइप लिखता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट टाइप आप कह सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fn yn plus fn minus 1 yn minus 1 plus 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 so on, some f1 y1 plus f naught is equal to 0। तो ये एन अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर, ये जो एफ आई क्या है, वेयर
एफ आई जो भी है, एफ आईज आर फंक्शंस ऑफ एक्स। इसका मतलब इससे टू वेरिएबल का आपका ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब फंक्शंस नहीं है, उसको अलजेब्रिक इक्वेशन हम बोलते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस में ही आपकी पोलिनोमियल आते हैं। इसमें अलजेब्रिक में आता है पोलिनोमियल इक्वेशन, इसी का एक पार्ट है। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? पोलिनोमियल पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर आपका कांस्टेंट होता है, वन वेरिएबल की पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो वो सिंपल क्लास ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म किस टाइप की? सम कांस्टेंट ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप से। तो यहाँ पर तो ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है या कोफिशिएंट कहते हैं। वेयर ए नोट, ए वन, ए एन आर कोफिशिएंट्स एंड एक्स इज, एक्स क्या है? अनडिटरमाइंड वेरिएबल है आपका, ठीक है ना। नॉन वेरिएबल जिसको कह सकते हैं, नॉन वेरिएबल। अच्छा, नॉन वेरिएबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल इक्वेशन किस टाइप से देख सकते हैं आप? जैसे आपके पास में कहूँ मैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, या फिर और कोई इक्वेशन अगर मैं कहूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, या फिर इस टाइप से 7x⁻7 प्लस 5x⁻3 प्लस x² माइनस x इज इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। पोलिनोमियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर की जो टर्म रहती है, जैसे फर्स्ट के अंदर इसमें इसका ऑर्डर है टू, इसका ऑर्डर है वन, क्योंकि एक्स पावर वन हाईएस्ट है और इसकी पावर है सेवन, तो इसका ऑर्डर हो गया सेवन। तो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या आते हैं? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन क्या होती है? दूसरा टाइप की, सेकेंड टाइप से आते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं होती है, वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती है, या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, ये सब अवेलेबल हो, इनमें से कोई भी अवेलेबल हो, तो उसको ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन, जो अलजेब्रिक नहीं है वो नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन और कॉल्ड, और कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एक्सेट्रा, इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप की इक्वेशन भी आपने हमेशा देखे होंगे।
साइन एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। या फिर ऐसे भी आती है इक्वेशन, और साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर आपने इक्वेशन भी देखे होंगी, एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने बहुत देखी है जनरल लाइफ में इस टाइप की इक्वेशन। log x इज इक्वल टू 2, इस टाइप से। तो x इज इक्वल टू ई पावर 2 आ जाती है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ई पावर, नेचुरल लॉग में ई पावर 2 भी लिख सकते हैं आप, सॉरी 2 पावर, हाँ सॉरी, x इज इक्वल टू ई पावर 2, हाँ इस टाइप से। तो ये सब इक्वेशन आपकी ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हम अभी तक जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते थे, हमारा जो मेथड थे पहले, उनसे सभी इक्वेशंस के मेथड, सभी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकल पाते हैं। जैसे आपको अगर मैं दूँ फॉर एग्जांपल, आप सोल्व करो, सॉल्यूशन सोल्व करो। अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, यानी इसका रूट्स क्या है। तो आप ऐसे कर देते थे इसको, एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 कोमा 1। दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूँ मैं, सोल्व एक्स -1 आएगा स्क्वायर, सर। हाँ सॉरी -1, ठीक है। दूसरा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मैं आपको दूँ मैं आपको 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन आप निकालते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास में एक्स प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 -2 आपके पास में मिल जाता था। इस टाइप से आप रूट्स निकाल सकते हैं, बट आप इसके टाइप की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो आपको, मेरे को लगता है जहाँ तक हमने, आप जहाँ तक जिस लेवल में है, आप सेकेंडरी डिग्री की पोलिनोमियल का रूट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पोलिनोमियल आपकी इस टाइप से आती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 से आपको 2 रूट्स आपको मिलते हैं। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अगर और कोई लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट आप जानते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होती है। और इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। पोलिनोमियल का मतलब सेकंड डिग्री का, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का पोलिनोमियल है आपके पास में। तो ये क्या हो गया, आपके पास 3 डिग्री का है, तो इसका सॉल्यूशन अभी आप नहीं जानते हैं, हार्ड है, बट इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली, इसका फॉर्मूला हम कैसे जैसे करके निकाल लेते हैं, इसका भी हमारे पास है मेथड। ठीक है, वो आपके अभी हायर क्लासेस में आता है अगर आप मैथ्स में करते थे। और अगर 4th डिग्री का करते हो तो भी मतलब कुछ इक्वेशंस के निकल पाते हैं, कुछ के नहीं निकाल पाते हैं, सभी इक्वेशन के नहीं निकाल पाते इस टाइप की इक्वेशन। एक्स पावर 4 बी एक्स पावर 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो अप टू डिग्री 4, देखो सेकेंड डिग्री तक तो आप भी निकालना जानते हैं, हम भी निकालना जानते हैं। तो 3rd डिग्री और 4th डिग्री की पोलिनोमियल आते हैं, इनका सॉल्यूशन आप बाई डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन होता है, वो कुछ इक्वेशंस का हम निकाल पाते हैं, और कुछ का आप हायर क्लास में होते हैं तो कोई और मेथड से आप निकालना सीखते हैं। बट ऐसा हमारे पास है मेथड की एक्स पावर 4 तक की हम कोई भी इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन या रूट हम निकाल लेते हैं जनरली। बट अभी भी हम मैथमेटिकली ये प्रूव नहीं कर पाए हैं अभी तक भी, अगर कोई पोलिनोमियल
जिसकी डिग्री 5 या 5 से अबोव है, तो उसको किस मेथड से उसके एग्जैक्ट रूट निकालें हमें अभी तक नहीं पता है। तो इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस करता क्या है, ये एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पाता है, इसमें एरर होते हैं, बट आपके रूट के काफी नजदीक लेके जाता है आपको, मतलब आपको लगेगा रूट इस कहीं पास से थोड़ा सा एरर आएगा आपके पास में, बट ये हमारी काफी हेल्प करता है रूट की तरफ लेके जाने में। तो बहुत ही माइन्यूट एरर रहता है, बट एग्जैक्ट आपके पास में सॉल्यूशन तो नहीं निकल पाता है, बट जितना निकले वो भी अच्छा है। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इस टाइप की कोई इक्वेशन है आपके पास में, अगर मैं कहूँ आपके पास x⁴ + 4 x⁴ 4 + 3 x⁴³ +2x² +x + 1 = 0। तो इसके रूट्स अब आप नहीं निकाल पाओगे, आप घर पे ट्राई कर लेना, इसके रूट्स आप नहीं निकाल पाओगे कि एक्स किस जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए। तो पहले मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, रूट्स की डेफिनेशन और दे देता हूँ आपको क्या होता है। रूट ऑफ द इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। रूट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है तो उसका रूट क्या होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, इफ कोई भी इक्वेशन है आपके पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एनी इक्वेशन, अगर ये कोई इक्वेशन है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई आपको एक्स नोट मिल जाए, एक्स नोट सच दैट, ये एक्स नोट इसमें पुट करने पे फंक्शन जीरो हो जाए, सच दैट एफ ऑफ एक्स नोट आपका जीरो बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। देन एक्स नोट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ जो आपका फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स था उसका रूट में। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है x² + 2x + 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये फंक्शन है। तो इसमें एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि ये एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए, तो ये अभी तो ये पोलिनोमियल एक्स अननोन है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस एक्स की जगह पे अगर -1 रख देता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, -1² + 2 × -1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ जो अभी आपका एफ ऑफ एक्स है, यानी x² + 2x + 1 इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का रूट है। और एग्जांपल आप दे सकते हैं, अगर मैं कहूँ आपको फाइंड रूट्स ऑफ, अगर मैं कहूँ आपको साइन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन है, ठीक है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। तो साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है आपको सबको पता है, एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स जीरो, जो कि कितना आता है, +-n π के ऊपर, तो आपका एन को भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हो सकता है, यानी कि जीरो, +-π, +-2π, तो ये सभी रूट्स हो गए। दैट इम्प्लाइज ये जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो +-π, +-2π एंड सो ऑन, आर ये सब क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ग्राफिकली अगर मैं देखूँ तो ये रूट लाई कहाँ करते हैं, अगर आप ये देखना चाहें आप ग्राफिकली, तो अगर कोई ग्राफ है वो मैं बनाता हूँ इसी फंक्शन का, तो साइन के बारे में आप जानते हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से होता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो ये साइन फंक्शन जीरो पे जीरो होता है, ऐसे कुछ बनेगा, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा, बट ठीक है ना। तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 है, और साइन पाई जीरो होता है,
साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, वो -1 होता है। ये पॉइंट अगर -1 में लेता हूँ, साइन 2 पाई 0 होता है, ये साइन 5 पाई बाई 2 है, तो 5 पाई बाई 2 1 होता है। इसी टाइप से यहाँ पे 3 पाई आता है। लेफ्ट में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे साइन, ये -पाई बाई 2 -1 होता है। फिर साइन -पाई 0 होता है, और साइन -3 पाई बाई 2 ये कितना होता है, ये +1 होता है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ये ग्राफ। इसका मतलब अगर ये फंक्शन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, f(x) = sin of x का ग्राफ है। तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो कोई भी पॉइंट अगर रूट है किसी फंक्शन का, तो वो वाई एक्स से मतलब एक्स एक्स के ऊपर जहाँ पे वो ग्राफ कट करेगा, देखो ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, जिन जिन पॉइंट के ऊपर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट का क्या रहेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन रहेंगे। तो ग्राफिकली अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मैं क्या कहता हूँ, द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) cuts x axis आर एक्चुअली क्या है, वो रूट्स ऑफ द एफ एक्स है। रूट्स ऑफ फंक्शन आपके जो एफ ऑफ एक्स है, वो ग्राफिकली आप इस टाइप से दिखा सकते हो। यानी कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा, वही पॉइंट उस फंक्शन का रूट होगा। जिससे आप अगर एक दो ग्राफ और बनाना चाहूँ मैं, एक ग्राफ और बनाता हूँ कोई, तो मैं बनाता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप y = x², आप पैराबोला y = x² का ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। तो y = y मतलब f(x) = x², ये फंक्शन है आपके पास। x² का ग्राफ अगर मैं रफली बनाना चाहता हूँ, तो आप सब जानते हैं पैराबोला अपवर्ड साइड आएगा, जो 0 पे टच होगा इधर, इस टाइप से वो रहेगा। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे x = 0 के ऊपर टच हुआ। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इक्वेशन है x² = 0, तो इसके रूट कौन से होंगे, x = 0, तो ये इसका रूट हो गया, जहाँ पे वो चेंज मतलब टच हुआ उसके। अलग अलग फंक्शन है, सबके आप अलग अलग बना सकते हैं ग्राफ। ग्राफ तो आप लोगों को बनाना आता ही है, और बनाना सिखाऊं मैं अगर ग्राफ आपको, अगर मैं कहूँ y इस फंक्शन का बनाऊं मैं, x² - 4 का ग्राफ बनाता हूँ, y = x² - 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये भी एक पैराबोला होगा, बट ये पैराबोला 4 टाइम्स नीचे आ जाएगा, मतलब 4 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं किस टाइप से लिखूंगा, इसका ग्राफ होगा आपका, वो हो जाए, तो ये y = x² - 4 है। तो आप इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे, x² - 4 = 0, तो x कितना आएगा, x² = +4, x = +-2। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये +2 है, ये +2, 0 है, ये -2, 0 है। तो इस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट हुआ है, +2 पे, -2 पे। तो जहाँ जहाँ पे कट हुआ है, वहाँ वहाँ के ऊपर उन पॉइंट्स को हम रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि रूट क्या होते हैं। सर तो एक डाउट आपने है। रूट देख लिए, पूछिए। हेलो सर। सर cos x हाँ हाँ वाले में बोलो। सर ऐसा नहीं, cos x वाले ग्राफ में ऐसा सर अप्लाई नहीं हो वाला है, रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर अच्छा, उसमें अप्लाई करेगा तो, cos x = 1 के लिए अगर हम ग्राफ बनाए, तो वहाँ पे सर अगर उसका रूट हम फाइंड करें,
तो सर एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करता है ग्राफ वहाँ पे वो वाला रूट नहीं मिलेगा सर। एक मिनट रुको, तुमने क्या कह दिया? कौन सी इक्वेशन लिया आपने? कॉस एक्स इक्वल टू 1 के लिए रूट फाइंड करना है। cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू कितना हुआ? cos जीरो इनवर्स 1। 1। तो cos इनवर्स 1 इसके रूट कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको पता है? जीरो कहाँ पे मिलते मिलेगा हैं सर। cos इनवर्स 1? जीरो पे 2 पाई पे। कहाँ? 0 पे मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा, 4 हाँ पाई पे बाकी। मिलेगा, हाँ 4 पाई पे मिलेगा। प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, इन सब पे हाँ यस मिलेगा, सर। राइट? मानते हो ये चीज? यस सर यस चलो सर। अब इसका ग्राफ बनाना है। हाँ ग्राफ सर। बनाएंगे तो वैसा ही अप्लाई होगा, ठीक है ना? तो ग्राफ किस चीज का बनेगा आपके पास में, ये देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा ये ग्राफ 1 माइनस कोस एक्स या फिर कोस एक्स माइनस 1, जो भी आपको लेना है आपको वो लेंगे। एफ एक्स एक साइड में रखना है, इज इक्वल टू में आपको 0 रखना है ताकि इक्वेशन बने आपकी, ठीक है ना? यस। इसको रखा पे नहीं सर बस कोस कॉस एक्स एक्स का ग्राफ माइनस बनाइए 1। ना सर। सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप केवल साइन एक्स का ग्राफ बनाए थे तो इसमें भी मतलब केवल कॉस एक्स का ग्राफ बना के हमको देखना होगा ना कि उसमें मतलब वो था कहाँ पे। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 था, इस टाइप से था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मैं ये लूंगा ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? इक्वेशन इस टाइप से बनेगी वो ना, यस सर यस। एक साइड में लाके। तो cos x माइनस 1 का ग्राफ बनेगा आपका, जो cos x है उसमें से माइनस 1 निकालना है पूरे फंक्शन को, ठीक है ना? बना के दिखाता देता हूँ तो चिंता मत करो, ठीक है ना? तो पहले cos x का बनाऊंगा, फिर cos x माइनस 1 का बनाऊंगा मैंने, ठीक है ना? यस अच्छा सर। सवाल पूछा तुमने, ये डाउट रहना नहीं चाहिए तुम्हें आज बाद में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये cos ऑफ x माइनस 1। तो देखो किस टाइप से ग्राफ बनता है इसका, पहले वो ग्राफ बनाऊंगा, एक cos x का, एक cos x माइनस 1 का, क्योंकि डायरेक्ट cos x माइनस 1 का बनाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले cos x का ग्राफ, cos 0 पे होता है 1, ठीक है, और पाई बाई 2 पे हो जाता है 0, माइनस पाई बाई 2 पे हो जाता है 0। तो इस टाइप से cos का ग्राफ आएगा यहाँ पर। एनीवे जो भी है इस टाइप से आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, और इधर भी इतना लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे माइनस 2 पाई है, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2 है, यहाँ माइनस पाई है, राइट? तो आप देख सकते हैं कोस का ग्राफ है, कोस 0 1 होता है, और कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस माइनस 2 पाई भी 1 होता है। यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे ये पॉइंट माइनस 1 है, आप देख सकते हैं इस टाइप से कि कोस का ग्राफ है, ठीक है ना? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कोस एक्स, बट हमें किसका ग्राफ चाहिए? कोस एक्स माइनस 1। कोस एक्स माइनस 1 का मतलब जो कोस एक्स का ग्राफ है उसको माइनस 1 पॉइंट आप नीचे खिसका दो। जो भी कोस एक्स का ग्राफ है उसको माइनस 1 पॉइंट नीचे खिसकाना है आपको। माइनस 1 पॉइंट अगर मैं नीचे खिसकाता हूँ तो आप देखना क्या बनेगा, देखो इस ग्राफ को मैं माइनस 1 पॉइंट नीचे खिसकाऊंगा अभी। वेट, अरे ग्राफ टूट गया मेरा। माइनस 1 पॉइंट मेरे को अगर नीचे खिसकाना है, एक बार देखो आप, इसको माइनस 1 पॉइंट अगर नीचे खिसकाऊंगा तो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ठीक है ना? अ, ठीक है, देख रहे हो तुम? तो ये अब भैया कोस एक्स यस सर दिख रहा है। माइनस 1 का ग्राफ आ गया। तो ये यहाँ देखो अभी,
कहाँ कहाँ ये कट हो रहा है, जीरो पे कट हो रहा है, टू यस पाई सर, पे टू कट हो पाई रहा है, पे भी यहाँ हो पे रहा देखो एक्स एक्सिस 3 पाई बाई 2 पे भी हो रहा है, इधर जहाँ जहाँ होगा वहीं वहीं वो उसका होगा। तो क्लियर है ना, है। यस तुम्हें सर, ग्राफ यस कैसे सर, बनता क्लियर है हो उस गया चीज सर। का आपको नॉलेज होना चाहिए। यस सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, ओके, तो आगे मूव करते हैं फिर। अच्छा डाउट था, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ये आपको 12th क्लास में बताया गया था कैसे ग्राफ बनता है। अच्छा, अभी एक और हमें ये सब नींव चाहिए, अगर ये सब चीजें समझ में आएगी आगे जाके फिर तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे ना। तो हमें नींव चाहिए, उसके लिए मैं एक थ्योरम लिखने वाला हूँ जो आपको 12th क्लास में आपने पढ़ी थी, उसको दोबारा हम रिपीट करेंगे यहाँ से, 12th या 11th में आपने पढ़ी होगी, उसको थ्योरम लिखता हूँ मैं। अगर सीबीएसई में थे आपने पढ़ी होगी, गुजरात बोर्ड में भी आती ही होगी आई थिंक। थ्योरम का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नाम सुना है आप लोगों ने, आया होगा 12th क्लास से। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको हम आईवीपी भी बोलते थे, आईवीपी थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू, अच्छा आईवीटी नॉट पी, आईवीटी थ्योरम बोलते थे हम उसको। ये क्या कहती है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है किसी इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बता देता हूँ, ग्राफिकली बताता हूँ, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका मैं। तो फंक्शन है अगर आपके पास में इस टाइप से, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन अगर ए टू बी इंटरवल है, अगर ए है फंक्शन यहाँ से लेके यहीं तक आपको यूज करना है, ए से बी तक, ठीक है ना। तो ये इंटरवल हो गई आपकी ए टू बी, तो इस फंक्शन को हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही देखना है। तो ए के ऊपर के फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ऑफ ए, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस होने का मतलब ए से बी के बीच में जो ग्राफ है फंक्शन का वो ब्रेक नहीं हुआ, आप ग्राफ अभी भी कहीं पर भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं देना। इंटरमीडिएट थ्योरम ये कहती है अगर कोई फंक्शन ए से बी के अंदर वो कंटिन्यूस है, यानी उसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, और तो इसके एंड पॉइंट है यानी ए और बी के ऊपर एंड पॉइंट क्या हुआ, एफ ए और एफ बी, ये दोनों अगर ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन मतलब एक प्लस है और तो दूसरा माइनस है, आप देख सकते हैं एफ ए एक्स एक्सिस के नीचे है इसका मतलब वो नेगेटिव है, एफ बी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आपको दिख रहा है। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो इंटरवल ए और बी के बीच में इस फंक्शन का कम से कम, इंटरवल ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा। रूट लाई करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है रूट का मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, इसका मतलब ये रूट होगा, ये होगा ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन एक रस्सी की तरह है, कंटिन्यूस फंक्शन जो टूटी हुई रस्सी नहीं है, ठीक है ना, और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है, वो रस्सी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जोड़े रखती है एक दूसरे एंड को, तो ऑब्वियसली उस रस्सी के ऊपर कम से कम एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीरो है ही है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, अगर दोनों एंड एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है, तो ये इसका स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर आपके पास में। तो स्टेटमेंट है, एक मिनट, if a continuous function, if a continuous function fx assume values of opposite sign, opposite sign
at the end point of an interval ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन अगर एंड पॉइंट इंटरवल मतलब ए और बी के ऊपर एफ ए और एफ बी दोनों ऑपोजिट साइन का है, इस लाइन का मतलब ये हुआ, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज एफ ए और एफ बी दोनों ऑपोजिट साइन है, एक प्लस से माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन जीरो आएगा, है ना। तो ये जो दो लाइन लिखा है उनका जो मतलब है वो ये है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन जीरो रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो थ्योरम ये कहती है देन द interval will contain at least मतलब कम से कम वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इंटरवल विल कंटेन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहां पर उस पॉइंट को रखोगे तो एफ ऑफ एक्स आपका जीरो बन जाएगा। तो दैट इज इस लाइन का जो सार है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज आपको एक पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल में ए बी के अंदर, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल लिया है मैंने क्योंकि ए और बी के ऊपर तो दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ही मिलेगा एक पॉइंट सच दैट जो एफ ऑफ जाई यानी जो पॉइंट मैंने लिया है वो इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि एक पॉइंट है और अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं, देखो इस टाइप के ग्राफ भी पॉसिबल है, अलग अलग टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। तो एटलीस्ट वन जीरो का नाम मैंने इसलिए लिया है कि एक से ज़्यादा जीरो भी मिल सकते हैं अगर आपका ग्राफ इस टाइप से हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट एफ ए हो गया, यहाँ पर यहाँ बी है तो ये एफ बी हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। दो तो यहाँ पे अब देखो जीरो पे यहाँ कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। तो एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा, बट एक से ज्यादा भी मिल सकता है आपके पास में, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा रूट भी मिल सकते हैं आप लोगों को। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपके पास में। बट ये इंटरमीडिएट थ्योरम जो है काम नहीं करेगी, कब नहीं करेगी, अगर एंड पॉइंट पे अगर दोनों एक ही साइन के यानी या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तब हमें पता नहीं है कि रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कह नहीं सकते हैं। बट अगर ऑपोजिट साइन के हैं दोनों साइड में, ए और बी पे एक प्लस है एक माइनस है, तो पक्का गारंटी है कम से कम एक रूट आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज है। तो पहला आप मेथड पे आते हैं, ठीक है ना। तो इस थ्योरम के बेस पे ये मेथड काम करेगा, ठीक है ना। बाइसेक्शन मेथड पहले मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड, दी बाइसेक्शन मेथड सबसे फर्स्ट मेथड है आपका, और ये सबसे इजी मेथड भी है, ये सबसे स्टार्टिंग मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हमेशा किसी भी फंक्शन में भी करेंगे, तो बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करेगा ये देखिए। तो मैं ग्राफिकली आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ पहले, बाइसेक्शन मेथड कैसे वर्क करेगा। ग्राफ बनाता हूँ किसी फंक्शन का। अब मैं इस पे एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ,
फंक्शन ड्रॉ करूँ तो इंक्रीज लिख है, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मेरे को एक इंटरवल चाहिए ए से लेके बी तक। तो ये पॉइंट कोई ए है और ये पॉइंट कोई बी है। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है ना। तो ए के ऊपर देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, ये एफ ए रहेगा यहाँ पर, और बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट है आपका एफ से बी, ठीक है ना। बी के ऊपर वैल्यू एफ बी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर है एक्स एक्सिस के, एक नीचे एक्स एक्सिस के, तो एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब एफ ए इंटू एफ बी कितना है, लेस देन जीरो है। मेरे को क्या करना है, न्यूमेरिकल मेथड से, यानी हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड हम पढ़ने वाले हैं उससे मेरे को इस रूट के आसपास जाना है, ठीक है ना। मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, बट इस रूट के आसपास जाना है। ये फंक्शन का ग्राफ है, ये रूट कैसे निकालना है इस पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें हम बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन का मतलब बाइसेक्ट करेंगे हम इस इंटरवल को। इंटरवल ए कोमा बी है, इसको हम बाइसेक्ट करना, मतलब बाइसेक्ट का मतलब इसके दो टुकड़े करने इक्वल इक्वल, ठीक है ना। तो अगर एक इंटरवल है ए कोमा बी, तो उसकी टोटल कितनी हुई, ए से लेके बी तक ए प्लस बी, है ना। दोनों पॉइंट्स को ऐड करके अब पॉइंट में हमें टू करना है, इसका बाइसेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू यहाँ टू होता है, बी इज इक्वल टू फोर होता, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट कौन सा है, ए और बी का। तो ए और बी का पॉइंट है टू प्लस फोर अपॉन टू, मतलब सिक्स अपॉन टू, यानी थ्री इन दोनों के बीच में है। तो हम सब जानते हैं टू और फोर के बीच में थ्री होता है। इसी टाइप से बाइसेक्ट का मतलब ए प्लस बी अपॉन टू, हम बीच वाला पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो मिडिल पॉइंट है ए प्लस बी अपॉन टू, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसको हम मान लेंगे x1। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। तो हमें x1 जब मिल जाता है तो हमें चेक करना है कि x1 के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देखना है हमें। तो यहाँ x1 के ऊपर देखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा आपको, एफ ऑफ x1 मिलेगा ये। तो यहाँ आपने चेक किया अभी अभी, तो आपके ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये फंक्शन लेस देन जीरो है। तो यहाँ देखो, अभी x1 के ऊपर भी लेस देन जीरो था, ए के ऊपर भी लेस देन जीरो था। ये तो आपका इधर लेफ्ट साइड में रह गया, आपका जीरो है वो, यानी जो रूट है वो राइट साइड में पड़ गया है। तो इसका मतलब जो इंटरवल ए कोमा बी के बीच में ढूंढ रहे थे हम, इतने जो लंबी इंटरवल थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें रूट ढूंढ रहे थे हम। अभी मेरे को नया पॉइंट मिल गया एक्चुअली, तो अभी मेरे को इसके बीच में ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन अब मेरे को पता चल गया कि यही बीच में कहीं पर रूट लाई करता है। तो मेरा नया जो ए बन जाएगा वो x1 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर मेरे को क्या करना है कि x1 और बी को नया इंटरवल लेना है। फिर इन दोनों का भी मेरे को मिड पॉइंट यानी बाइसेक्ट करना है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पे ये दोनों का मिड पॉइंट, इसको मैं x2 बोलूंगा, ठीक है। अब x2 के ऊपर चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ x2 मिलेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ x2 पे वो ग्रेटर देन जीरो है, x1 लेस देन जीरो है। तो अभी जो इंटरवल मेरे को ढूंढना है वो कहाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को, वो मैं ढूंढूंगा अभी इधर, इन दोनों के बीच में रेड में कर लेता हूँ, x1 और x2 के बीच में ढूंढूंगा अभी मैं। तो ऐसे करते 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 ये देखो बिल्कुल रूट के पास में आए जा रहे हैं। तो इस टाइप से अगर मैं 5 से 7 स्टेप करूंगा तो ये रूट के बिल्कुल पास में आता जाएगा, और आप रूट के नियरली चले जाएंगे। आपको जितने रूट तक कहा जाए कि इतने डेसिमल पॉइंट तक आपको सेम रिजल्ट चाहिए, तो आप निकाल के दे सकते हैं। इस टाइप से मेथड वर्क करता है। ये तो मैंने ग्राफिकली बताया है। अगर मैं इन राइटिंग में लिखना चाहूँ तो राइटिंग में लिख देता हूँ। तो ये मेथड कैसे करेगा, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट जो पॉइंट एफ है और एफ बी जो लेते हैं, लेट एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। मतलब क्या हुआ ऑपोजिट साइन का, मतलब एफ ए इंटू एफ बी कितना हुआ, लेस देन जीरो है।
इसका मतलब लेस देन जीरो है, तो हम देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक रूट हमें जरूर मिलेगा ए कोमा बी इंटरमीडिएट थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक का है ना, सच दैट एफ ऑफ जाई इज इक्वल टू जीरो, यानी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जीरो हो जाएगा। ये होता है रूट। इसका मतलब हमें पता चल गया ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं रूट मिलेगा, राइटिंग में दे रहा हूँ। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इंटरवल एक में भी। नाउ लेट आप करेंगे कि x1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, a प्लस बी अपॉन टू। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, चेक ऑफ x1 चेक करेंगे कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर है, इज लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। दो केस हो सकते हैं, या तो लेस देन जीरो होगा फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। वो केस होगा तो अगर है कि इफ अगर एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो निकलता है, यानी एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो निकलता है, तो यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो निकला था आपका, ए पे जीरो था, बी पे लेस देन जीरो था, बी पे ग्रेटर देन जीरो था। बट अभी एक्स वन पे लेस देन जीरो निकल गया, इसलिए हम ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स वन से। फिर हमारी इंटरवल क्या बन जाएगी, अभी एक्स वन बन जाएगी, ठीक है ना। देन रिप्लेस, आपको अभी ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स वन की जरूरत पड़ेगी इस जगह पे। रिप्लेस ए इज इक्वल टू एक्स वन, यानी अब आप नया ए ले लोगे, उसको एक्स वन को ले लोगे, एंड बी की जगह पे बी रहने देंगे, और एक्स वन की जगह पर आप ये ए ले लोगे। फिर आप जो नया ए और बी मिल गया, फिर हम क्या कर देंगे, देन अगेन आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स टू फाइंड करेंगे, एक्स वन के बाद में एक्स टू, और एक्स टू भी ए प्लस बी अपॉन टू लेंगे आपको, ठीक है ना। तो ए अब की बार मैंने तो आपको बता दिया, ए अपडेट होके एक्स वन हो चुका है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो आपको, क्योंकि हमने ए इक्वल टू एक्स वन यहाँ पे लिया है। दूसरा केस क्या था आपके पास में, अगर जो आपको एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो भी निकल सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ग्रेटर देन जीरो कैसे निकल सकता है, अगर ये जो मैंने अभी मिड पॉइंट निकाला है बी थोड़ा सा दूर रहता, तो ये इनका मिड पॉइंट राइट साइड में रहता, राइट साइड में रहता, मतलब एक्स वन आपका एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो आ जाता। तब आपको बी को उसके साथ में रिप्लेस करना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता, देन रिप्लेस ए इज इक्वल टू ए की जगह पे ए रहने देते हम, एंड एक्स वन की जगह पे हम ले लेते, यानी बी को हम एक्स वन मान लेते, एंड देन हम निकाल लेते एक्स टू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू हम निकाल लेते, एंड दिस प्रोसेस विल लास्ट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, लास्ट या फिर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपको आपका डिजायर्ड रूट नहीं मिल जाता है। तो याद रखो किसी भी पॉइंट पे वो, या आपका एक्स वन एक्स टू एक्स एन जहाँ पे है, जहाँ पर भी अगर एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो आ जाए, वहाँ पे आपको रुक जाना है, वो इसका रूट हो ही जाएगा, उसके बाद में तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन आपके पास में, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देख लो, ये जो इक्वेशन है ना, इसके आप रूट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, आपके जो आपकी जो मेथड आपको पहले से पता थे उससे आपके रूट नहीं मिलेंगे इसकी, एक्स की तो क्या रखो कि ये जीरो हो जाए।
ठीक है ना। इसलिए हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। आगे भी लिखा हुआ आएगा, करेक्ट अप टू, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस का मतलब कि आपका जो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन, यानी आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपके जो आखिरी में जो रूट है आपका एक्स एन और एक्स एन प्लस वन आता है, उनमें डेसिमल के बाद यानी जो बिंदु है उसके बाद में आगे के 2 पॉइंट है वो सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तब तक आपको चलते रहना है। तो आपके पास में रूट क्या है, देखो आपके पास में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स क्यूब प्लस 4x² - 1। आपके पास में ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें आपको देखो कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको ये सब अपने आप से निकालना है। कैसे निकालेंगे आप चेक करेंगे, देखो आप देखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखो कितना बनता है, एफ ऑफ 0 कितना बनता है, 0 + 4 × 0 - 1, तो -1 है, लेस देन 0 है। तो इसलिए मैं क्या कर लूंगा, एक तो एफ ऑफ 0 पे तो लेस देन 0 मिला। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 कितना आता है, 1³ 4 1² तो ये कितना है +4, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपको 2 पॉइंट मिले तो 0 एक 1 मिला है, 0 के ऊपर ये लेस देन 0 है और 1 के ऊपर ये ग्रेटर देन 0। मतलब हम इंटरवल अगर मैं 0 से लेके 1 लेता हूँ तो फंक्शन एंड पॉइंट पे एक पे लेस देन 0 है, एक पे ग्रेटर देन 0 है, तो ये वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं a इज इक्वल टू 0 लूँ एंड b इज इक्वल टू अगर 1 लेता हूँ, देन एफ ऑफ ए जो आपका लेस देन 0 है, एफ ऑफ बी जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी वो दोनों मिला के लेस देन 0 है, देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रूट लाइज बिटवीन 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रूट लाई करेगा, बाइसेक्शन मेथड हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक टेबल बना लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, जिससे मैं बार बार में नहीं लिख पाऊँ, ठीक है ना, कोई चीज़। मैं एक टेबल लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको भी टेबल ही बनानी है हमेशा। तो 90 डिग्री है ना, हाँ 90 है। एक टेबल बना लेता हूँ, आप लोगों को भी टेबल ही बनानी है हमेशा। कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए, इस टाइप से मैंने टेबल बनाई है। क्या क्या है इधर, में एन इज इक्वल टू कितना कितना आएगा वो लिखना है मेरे को, एन इज इक्वल टू 0 1 कितना लेना है, यानी एक्स एन आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इटरेशन, यानी एन नंबर ऑफ इटरेशन है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, राइट साइड वाला पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये आपका एक्स एन है। एक्स एन इज इक्वल टू a + b/2 है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो मिलेगा वो मेरे का एफ ऑफ एक्स है, नहीं लेस देन 0 मिलता है ग्रेटर देन 0 मिलता है, वो सब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आप लोगों के, ताकि एक जगह पे सब दिख जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको x1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो xn मतलब यानी xn मतलब x1, तो n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे x1 निकल के आएगा, ठीक है। x1 इज इक्वल टू कितना है, 0 + 0.5 सॉरी 0 + 1/1/2, 0 प्लस b की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 कितना होता है, ये होता है 0.5
5, यानी x1 0.5 है, तो आपको ये देखना है एफ ऑफ x1 कितना आता है। एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ 0.5 कितना आता है। एफ ऑफ 0.5 मतलब एफ में 0.5 रखना है, तो मतलब एक्स की जगह पे 0.5 क्यू प्लस 4 इंटू 0.5 स्क्वायर कितना है, -1। इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेटर आप लोग सब लोग ओपन कर लो अगर आपके पास है तो, नहीं है तो अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, आई बिलीव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपको करना है 0.5 क्यूब, 0.5 क्यूब प्लस 4 इंटू 0.5 -1, कितना आता है ये सब, 1.125। ये कितना आया आपके पास में, 1.125 आया है। ये कितना है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो मिला है। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो आपको जो एफ बी ग्रेटर देन जीरो यानी बी यानी 1 की जगह पे आपको ये वाला पॉइंट जो नया पॉइंट निकला है उसको आपको अपडेट करना है। नया पॉइंट कौन सा था, 0.5 था, ठीक है ना। तो आपको एफ ऑफ एक्सन को कुछ लोग ये लिख देते हैं 1.125, ये मत लिख देना आप लोग, ठीक है ना। आपको 0.5 एक ही जगह पे आप जीरो ही रहने दो। अभी आपको x2 निकालना है, तो x2 कितना आएगा, x2 इन दोनों का एडिशन 0 प्लस 0.5 करके अपॉन में 2 करना है आपको, ठीक है ना। तो 0 ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो कितना आता है, 0.2 आता है, ये 0.25, ठीक है। अब आपको देखना है एफ ओ 0.25 लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको मैं देखता हूँ कितना आता है। तो 0.25 आया, इसको आंसर के रूप में मैंने सेव कर लिया। तो इसका क्यूब, इसका सॉरी डिलीट, आंसर क्यूब, आंसर क्यूब मतलब 0.25 क्यूब प्लस 4.25 स्क्वायर -1, तो कितना आता है, लेस देन आता है कुछ, ये आएगा -0.7343। तो ये लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको ये जो नया पॉइंट जो आया है इसको अपडेट करना जीरो की जगह पे, यानी एक ही जगह पे रखना है। तो एक ही जगह पे भी 0.25 आ गया, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ पे ये सेम टू सेम रह गया। अब आपको इनका हाफ करना है, ए और बी का हाफ करके आपको x3 रखना है। तो x3 लिखो आप कितना आएगा, तो x3 0.25 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, ये आया 0.375। ये आपका x3 आया। आपको एफ ऑफ x3 देखो आप कितना आता है, तो इसको आंसर के रूप में सेव कर लिया। इसका क्यूब प्लस 4 आंसर स्क्वायर -1, तो कितना हुआ, ये माइनस में आया ये भी कुछ, तो -0.3847, ये लेस देन जीरो है। तो ये लेस देन जीरो है, तो आपको एक ही जगह पे इसको अपडेट करना है। एक ही जगह पे अपलोड करूंगा तो कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था 0.375, यहाँ 0.5 है। अब इन दोनों का हाफ निकालो कितना आता है, तो देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई कर दो एक बार। आ रहा है समझ में। ठीक है, ठीक है। 0.4375, इन दोनों का हाफ इतना आएगा 0.4375। अब इस फंक्शन के ऊपर आप देखो आता है कि नहीं आता, लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है। तो आंसर क्यूब, कैलकुलेटर चलाना आप लोग सीख रहे हो, साथ साथ में देख लो किस टाइप से होगा। आंसर क्यूब प्लस 4
आंसर स्क्वायर -1। ये भी माइनस में आया है, -0.1506, ये भी लेस देन 0 है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूंगा। तो 0.4375 यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे 0.5 + 5 है। अब इन दोनों का हाफ देखो कितना आता है, 0.4375 प्लस 0.5/2 कितना आया, 0.46875। ठीक है, तो इसको सेव कर लो आंसर के रूप में, इसका क्यूब +4 आंसर स्क्वायर -1। ये भी अगेन माइनस आया, तो ये -0.01 लेस देन 0 इस टाइप से कर दो। दोबारा अपडेट करूंगा 6 में, तो ये कितना आएगा, 0.46875, यहाँ पे 0.5। अब इन दोनों का हाफ निकालो कितना आता है, यहाँ पे मैं हाफ निकालने जाऊँ, ब्रेकेट 0.46875 +0.5/2 कितना है यहाँ पे, 0.48। आपको कब तक चलते रहना है ऐसे, जब तक आपके जो पीछे वाले दो रिजल्ट हैं इधर, दो डेसिमल तक आपको सेम मिलना चाहिए। अभी देखो 4 4 मिल रहा है, एक डेसिमल तक ही सेम रिजल्ट आ रहा है, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक सेम रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसको आंसर के रूप में सेव कर लिया, तो फिर अब आप देखो कितना आएगा, आंसर क्यूब +4 आंसर स्क्वायर -1। तो ये प्लस आया इस बार, चेंज आया है यहाँ पे, 0.05 इस टाइप से ग्रेटर देन 0 है। टेबल को थोड़ा मैं आगे निकाल लेता हूँ, और ये 7 आया है। जब अब पॉजिटिव आया है तो आपको बी की जगह पे चेंज करना है, ए जो है वो तो वही रहेगा, 0.46875 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा तो अपडेटेड वैल्यू 0.484375। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो अभी इनका हम बाइसेक्ट करते हैं, क्या आएगा ब्रैकेट में, सॉरी, क्लियर, ब्रैकेट। आपको क्या करना है, इन दोनों का जो 4 6 वाला जो भी है, 0.46875 प्लस आंसर अपॉन 2। एक मिनट, ठीक आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। तो ये आया 0.4765 ठीक है ना। अभी 8 ये आ गया इक्वल टू, फिर आपको करना है आंसर क्यूब +4 आंसर स्क्वायर -1। अब की बार दोबारा प्लस आया, 0.01 ग्रेटर देन 0, तो अब की बार दोबारा उसी पे चेंज हो जाएगा, 0.46875, और यहाँ अपडेटेड वैल्यू 0.476525। ठीक है ना, अब इन दोनों का हाफ निकालो आप, इन दोनों का हाफ निकालोगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट 0.4685 प्लस आंसर डिवाइडेड बाई 2 कितना है यहाँ पे, 0.4726 0.47265625। तो यहाँ तक आपको निकालना था। आप देख सकते हैं लास्ट में डेसिमल के बाद में, आगे देखो आप, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक यहाँ पे रिपीट कर गया है, यहाँ पे देखो ये
ठीक है ना। इसलिए ये इसको रूट है। देयरफॉर यहाँ पे दो जब रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है अप टू 2 डेसिमल इस तक आपका रिपीट करेगा, उसको आपको आंसर मानना है। देयरफॉर रूट ऑफ इक्वेशन बाई सेक्शन मेथड इज बाई सेक्शन मेथड इज क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.47, ये इसका रूट होगा। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो जरूर बता सकते हैं आप यहाँ से समझ में आया है।